नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने आईयूपीएसी नामकरण करना खूब अच्छे से सीख गए थे, जो कि हमने खूब अच्छे से वहाँ पे बताया था फार्मूला से कैसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। यदि आप नियम पर जाएंगे, क्लास 11th में जो है आपने नियम पढ़ा होगा कि किस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। नियम पर जाएंगे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा जो है आप लोगों को नियम देखना होगा, याद करना होगा। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा बताए गए फार्मूले से यदि आप आईयूपीएसी नामकरण करना एक बार सीख गए तो फार्मूले से बहुत ही आसानी से आप नामकरण करना जान जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपको कुछ ही मुख्य बातों को याद रखना है। ये नहीं है कि उतने बड़े लंबे नियमों को जानना है जो कि आपको क्लास 11th में बताया गया। आज के टॉपिक में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे कार्बन का संकरण, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं पर संकरण क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे संकरण के बारे में कि संकरण होता है क्या, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा उपकोष और कोष के बारे में। उपकोष और कोष के बारे में जो उपकोष आप लोगों ने जाना होगा वो है एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, एस, पी, डी और एफ। और यही जो है ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे एस उपकोष के एक ऑर्बिटल होता है और पी का 3 ऑर्बिटल होता है और उसी तरह से डी का 5 होता है और एफ का जो है 7 होता है। ये जो है आप लोग खूब अच्छे से जाने हुए हैं क्लास 11th में। अब हम यहाँ पे जानेंगे संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो संकरण जो है 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल जुड़ करके समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे ही संकरण कहा जाता है। ये बात जो है क्लास 11th में आप पढ़े हुए हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के मध्य बंध होता है और वह बंध इन ऑर्बिटलों के जुड़ने से बनता है। ऑर्बिटलों के आपस में जुड़ने से बनता है, यानी कि यही ऑर्बिटल आपस में जुड़ करके संकरण करते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, संकरण करते हैं और जिसके फलस्वरूप कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, बंध बनता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एकल बंध, युग्म बंध और त्रिक बंध। ये बातें जो है आप लोग जान चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन परमाणु पर संकरण कैसे होता है। क्या चीज, तो संकरण। संकरण तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे कुछ फार्मूला से, कुछ नियम से हम जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक पर संकरण जान सकते हैं कि उस यौगिक पर किस प्रकार का संकरण होता है। हमें वहाँ पे उतनी दूर नहीं जाना है, इस sp-df ऑर्बिटल की ओर अभी नहीं जाना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, तो हम जो है बंध युग्म और जो है एकाकी युग्म को आपस में जोड़ लेंगे। अभी हम बताएंगे बंध युग्म और एकाकी युग्म क्या होता है। क्या, तो बंध युग्म और एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, ये बातें भी आप लोग क्लास 11th में जाने होंगे। बंध युग्म क्या होता है, एकाकी युग्म क्या होता है। बंध युग्म को बोला जाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मिल करके बंध बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मिल करके बंध बनाते हैं वो जो है बंध युग्म कहलाते हैं। और उसके बाद से एकाकी युग्म, इसको बोला जाता है लोन पेयर। लोन पेयर और एकाकी युग्म यानी कि वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु पर उपस्थित हो और बंध बनाने में भाग न ले। अभी हम बताएंगे तो एकाकी युग्म के बारे में, तो आप खूब अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को, बंध युग्म और एकाकी युग्म को आपस में जोड़ देते हैं और जितनी संख्या आती है उसके हिसाब से जो है हम क्या करते हैं कि उस कार्बन परमाणु पर संकरण के बारे में जान जाते हैं।
जैसे कि बंध युग्म में आता है सिग्मा बंध, नंबर ऑफ सिग्मा बंध, और लोन पेयर यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर, एलपी डायरेक्ट बोले इसको क्या, तो एलपी। तो सिग्मा बंध और एलपी को जोड़ दिया जाए, जो संख्या आती है उस संख्या को ही हम जो है यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, और उसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि उस कार्बन परमाणु पर कितने कौन से संकरण है, कौन से संकरण है। तो सबसे पहली बात कि हम ये जान लेते हैं कि ये जो सिग्मा बंध है और लोन पेयर किसे कहा जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से, जैसे NH3 है, NH3, इसको जो है हम ऐसे खोल देंगे तो ये होगा N और हाइड्रोजन, इस तरह से इसकी संरचना बनेगी, ठीक। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसके बाह्य कोश में 7 होता है और 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 तो इस बंध को बनाने में भाग ले लिए, 3 जो है इस बंध को बनाने में भाग ले लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 बचेंगे ना, 3 चले गए 5 में से, तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी के साथ बंध नहीं बनाए हुए हैं, और जो बंध नहीं बनाए होते हैं उसी को बोला जाता है लोन पेयर, लोन पेयर यानी कि एलपी, यानी कि यौगिक में परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं वही कहलाते हैं क्या, लोन पेयर। आप जो है लोन पेयर यहाँ पे समझ चुके कि लोन पेयर क्या होता है। उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे और थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि CH3 पे माइनस चार्ज, CH3 पर यदि माइनस चार्ज आया तो इतना जानिए कि इस पर जो है एक लोन पेयर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और लोन पेयर। इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए, क्योंकि ये आगे यूज आएगा, और अभी इसके बारे में हम बताएंगे कि कौन सा संकरण किस कार्बन परमाणु पर कितना होगा, इसके बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, और खूब ध्यान से देखना है। किसी भी कार्बनिक यौगिक पर, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु पर हम अभी जो है बहुत ही कम समय में जो है संकरण लगाना सिखा देंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये जो संख्या है सिग्मा बंध क्या है, तो सिग्मा बंध के बारे में अभी हम बताएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच देखा जा रहा है, यहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे युग्म बंध है, यहाँ पे त्रिक बंध है, और इससे हम जो है क्लास 11th में आप लोगों ने जाना होगा कि सहसंयोजी बंध को 2 भागों में बांटा गया, एक है सिग्मा बंध और दूसरा है पाई बंध। तो जानते हैं कि एकल बंध में सिग्मा बंध कितने होते हैं, युग्म बंध में सिग्मा बंध कितने होते हैं, त्रिक बंध में सिग्मा बंध कितने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पे जो है हम इसे बना लेंगे क्या, तो ये होगा, यहाँ पे जो है ये है एकल बंध। एकल बंध में जो है एक सिग्मा बंध होता है, एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है। युग्म बंध में जो है एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं। ये बातें जो है याद रखनी है, लेकिन संकरण के लिए हमें क्या देखना है, यही सिग्मा बंध को ही देखना है कि सिग्मा बंध उस पर कितने बन रहा है, सिग्मा बंध कितने बन रहा है। अब जो है यहाँ पे चलते हैं, यदि सिग्मा बंध की संख्या और लोन पेयर की जो संख्या है, लोन पेयर की जो संख्या है यदि 2 आती है, कितनी, तो 2, यानी कि जब 2 आएगा तो एक s ऑर्बिटल यहाँ पे भाग लेगा और एक p ऑर्बिटल, एक s और एक p, तो यहाँ पे जो संकरण होगा वो होगा sp संकरण। उसके बाद से यदि इसकी संख्या 3 आती है, सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ेंगे और इसकी संख्या यदि 3 आती है तो यहाँ पे बनता है sp2 संकरण। कौन सा संकरण बनेगा, तो sp2
sp2 संकरण, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जब जुड़ते हैं तो बनता है sp2 ऑर्बिटल, sp2 संकरण। उसके बाद से यदि इसकी संख्या 4 आ जाए तो इसको कहा जाएगा sp3 संकरण, यानी कि सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ेंगे और संख्या आ जाएगा 4 तो sp3 संकरण उसको कहा जाएगा। यानी कि एक जो है यहाँ पे s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जुड़ करके बनाएंगे क्या, sp3 संकरण। ये बातें जो है आप लोग खूब अच्छे से 11th में जाने हुए हैं। तो इतनी बातें जो है याद रखिए, सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ते हैं, यदि 2 संख्या आती है तो उस पर sp संकरण होता है, यदि 3 संख्या आती है तो sp2 संकरण होता है, और यदि इनकी 4 संख्या आती है तो sp3 संकरण होता है। और सिग्मा बंध किसमें कितने होते हैं तभी बताया गया। एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है केवल, युग्म बंध में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। हमने पहला एग्जाम्पल लिया है मीथेन का, इसको जो है खोल लेते हैं। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी, ठीक, इसकी संरचना ऐसी तो होती है, ऐसी ही होती है, ठीक। अब जो है हम जानेंगे कि इसमें जो कार्बन है उस पर कौन सा संकरण है, sp संकरण है, sp2 संकरण या sp3 संकरण है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये एकल बंध है तो यहाँ पे सिग्मा बंध होगा एक, यहाँ पर भी एकल बंध है तो सिग्मा बंध होगा एक, यहाँ पर भी सिग्मा बंध है एक, और यहाँ पर भी सिग्मा बंध एक। यानी कि सिग्मा बंधों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। इसके साथ इसमें लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, यानी कि सिग्मा बंध और प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू होगा कितना, 4। अब जो है यदि 4 आए इसका मान तो कौन सा इस पर संकरण होगा, sp3 संकरण, यानी कि इस पर हो जाएगा कौन सा संकरण, sp3 संकरण। ठीक, ये बातें जो है आप समझ लिए, sp3 संकरण। अब जो है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर के आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, इसको जो है खोल लेते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे रखते हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। उसके बाद से यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसकी संरचना को दिखाया। अब जो है हम कहेंगे कि इस पर प्रत्येक कार्बन पर इस पर कौन सा सिग्मा बंध होगा, इस पर कौन सा संकरण होगा, इस पर कौन सा संकरण। तब जो है इस संकरण को निकालने के लिए हमें ये ज्ञात करना होगा, सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर की संख्या। सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर की संख्या हमें यहाँ पे देखनी है। अब देखिए ये एकल बंध है तो यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 1। ये एक सिग्मा बंध है, अभी हमने बताया है इसके बारे में, जहाँ पे एकल बंध होगा उस पर एक सिग्मा बंध होगा, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसका एक सिग्मा बंध, इसका सिग्मा बंध 1 और इसका सिग्मा बंध 1, एकल बंध है। यहाँ पर सिग्मा बंध 1 है और यहाँ पे युग्म बंध में बताया गया कि एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध, तो एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं एकल बंध है तो ये भी सिग्मा बंध होगा और ये भी सिग्मा बंध होगा, ठीक। अब जो है यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो जानेंगे कि क्या इसमें लोन पेयर है, किसी पर भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर किसी भी कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। तब यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और 4। इस कार्बन के लिए सिग्मा बंधों की संख्या जो है 4 है, अतः इस पर जो संकरण होगा sp3 संकरण होगा, क्योंकि जब 4 आएगा तो इसके लिए जो संकरण होगा sp3। इस कार्बन के लिए संकरण निकालते हैं तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 1 2 3 और 4। इसके लिए भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है और इस तरह से इस पर भी संकरण हो जाएगा कौन सा, तो sp3।
यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन पर, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। इस पाई बंध को नहीं लेना है, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या जो है 3 है, अतः इस पर जो संकरण होगा sp2, क्योंकि जब 3 आता है तो यहाँ पे संकरण बनता है कौन सा, sp2। अब जो है इस कार्बन पे देखते हैं तो सिग्मा बंधों की संख्या कितना है, तो 1 2 और 3 है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है कितनी है, 3। तो संकरण हो जाएगा कौन सा, sp2 संकरण, sp2 संकरण, sp2 संकरण। इतनी बातें जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, sp2 संकरण, और ये भी होगा sp3 संकरण। ठीक, अब जो है अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला। इसको फिर से हमें जो है क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ये CH3 था, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े होंगे। यहाँ पे जो है इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस कार्बन के भी साथ 3 हाइड्रोजन, इसके भी साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक, अब सिग्मा बंध देखेंगे किसमें कितना है, क्योंकि किसी में लोन पेयर नहीं होगा, किसी में लोन पेयर, जब ये कंडीशन आएगी तब लोन पेयर होगा। आगे इस पर भी एग्जाम्पल है, उसे भी दिखाया जाएगा। तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड, इसका भी एक सिग्मा बॉन्ड, इसका भी एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के लिए देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो है एक सिग्मा बॉन्ड, हमने सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया। अब संकरण यहाँ पे देखेंगे क्या संकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, इस कार्बन के लिए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 सिग्मा बंध है, अतः इस पर संकरण होगा sp3 संकरण। याद रखिए, यहाँ पे इस कार्बन के लिए देखते हैं कितने सिग्मा बंध है, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बंध है, इसको भी देख लेते हैं अभी, और यहाँ पर भी सिग्मा बंध, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे जो है इस कार्बन के लिए 1 2 3 और 4 है, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर भी होगा sp3 संकरण। इस कार्बन के लिए भी सिग्मा बंध 4 हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या हो जाएगी 4, तो यहाँ पर भी होगा कौन सा संकरण, तो sp3 संकरण। अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के लिए सिग्मा बंधों की संख्या है 2, पाई बंध को नहीं लेना है, तो इसके लिए 2 सिग्मा बंध है, अतः हो जाएगा sp संकरण, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए जो है sp संकरण ही होता है। इस कार्बन परमाणु के लिए देखते हैं कितने सिग्मा बंध है, तो 1 और 2, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, अतः इस पर भी होगा sp संकरण। ठीक, sp संकरण। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर जो है इसको हम अब देखेंगे, खोलेंगे कि कौन सा कार्बन परमाणु पर कितने हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन 3 है, इसके साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है 2 है, और इसके साथ जो है 1 हाइड्रोजन है, और इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन है। ठीक, अब जो है सिग्मा बंध देख लेते हैं कितना है। तो एकल बंध के लिए एक सिग्मा बंध यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक। इसके लिए चलते हैं तो एक यहाँ पर युग्म बंध है, और युग्म बंध में एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध। और इसके लिए एकल बंध है, यानी कि एक सिग्मा बंध ये और एक सिग्मा बंध ये। इतनी बात।
अब जो है हम क्या करेंगे, अब संकरण करेंगे। तो इसके लिए सिग्मा बंधों की संख्या 4 है, अतः इस पर होगा sp3 संकरण। इसके लिए सिग्मा बंधों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 है, यानी कि 4 सिग्मा बंध है, तो इस पर भी होगा sp3 संकरण। यहाँ पे जो है इसके लिए जो है 3 सिग्मा बंध है, 1 2 और 3, अतः सिग्मा बंधों की संख्या हो गया 3, तो इसके लिए होगा sp2 संकरण। अभी हमने बताया कि जब 2 आए, जब 3 आए तो वहाँ पे sp2 संकरण होगा, जब 2 आता है तो sp संकरण होता है। इस कार्बन को देख लेते हैं, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3 है, यानी कि 3 सिग्मा बंध है, इस पर हो जाएगा sp2 संकरण। ठीक, तो ये जो है संकरण करना आप यहाँ पे जान गए। अब जो है जैसे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं उस तरह से आप लोगों को जो है रफ या कॉपी पे नोट करना है, नहीं तो यहाँ पे सभी एक ही में मिल गया, ऐसे जो है समझ में नहीं आएगा। लास्ट में यदि स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसका। अब जो है यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है, इसको जो है हम इस तरह से खुलेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, और इस पर जो है एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर एक सिग्मा बंध है, एक सिग्मा बंध, एक सिग्मा बंध। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके लिए जो लोन पेयर होते हैं वह 0 होता है। लोन पेयर कितना होगा, तो 0। सिग्मा बंध की संख्या देखा जाए यहाँ पे, सिग्मा बंध की जो संख्या है वह 1 2 और 3। जब सिग्मा बंध की संख्या 3 है तो इस पर जो संकरण हो जाएगा वो sp2 संकरण। जैसे कि यहाँ पे 3 आएगा तो sp2 संकरण। इस एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, जब इस पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, माइनस चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, तब इसको जो है हम यहाँ पे खोल लेते हैं, ये हो गया ये। तो यहाँ पे जो है एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वह 3 है और उसके साथ साथ एक लोन पेयर है। कितनी संख्या आ गई, 4। जब 4 आती है तब वहाँ पे संकरण होता है कौन सा, तो sp3 संकरण, sp3 संकरण। तो इस छोटे से वीडियो में उम्मीद है कि आप लोग जो है संकरण के बारे में जान गए हैं और यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण बन रहा है इसके बारे में जो है आप लोग खूब अच्छे से सीख गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में जो है हम कुछ और पॉइंट को इसमें आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम को जो है हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।